इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बाय विष्णु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस यदि कम हो तो क्या होगा, क्योंकि बार बार कहते हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अधिक रखना चाहिए। यदि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम होगा तो उससे क्या नुकसान होगा, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो ये यहाँ पर एक परिपथ है, दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, श्रेणी परिपथ है। मान लेते हैं इसका प्रतिरोध 100 किलो ओम है और इसका प्रतिरोध 50 किलो ओम है। अभी हमने इसको 150 वोल्टेज दे दिए, 150 वोल्टेज में दे दिए। तो इनका अगर वास्तविक जो वोल्टेज देखते हैं तो I बराबर V बटे R से इसका निकाल लेंगे। RT हो जाएगी इसकी, RT बराबर 150 किलो ओम। 150 किलो ओम निकालने पर ये RT आ जाएगी इसकी। और VR1 देखें तो VR1 इसका आएगा 100 वोल्टेज और VR2 जो आएगा वो आ जाएगा इसका 50 वोल्ट। वो आपकी धारा निकाल के और वो कैलकुलेशन करके देख लेना। वैसे भी इसमें साफ दिख रहा है कि इसका 100 किलो ओम आएगा और इसका 100 वोल्टेज आएगा और इसका 50 वोल्टेज आएगा। तो VR1 आपका 100 वोल्टेज आ जाता है और VR2 आपका 50 वोल्टेज आ जाता है। लेकिन अभी हम देखते हैं इसके आर पार एक हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि 50 किलो ओम है। इसका जो इंटरनल कॉइल है इसकी, उसका रेजिस्टेंस है 50 किलो ओम, RM जैसे बोल देंगे मीटर रेजिस्टेंस। तो वो 50 किलो ओम है और वही इसके ये यहाँ पर 100 किलो ओम हो गया और ये 50 किलो ओम। ये वही परिपथ था इधर वाला। ये VR1 इधर 100 वोल्टेज ले रहा है और ये ड्रॉप कर रहा है आपका 50 वोल्टेज। अभी हमने इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दी, वोल्ट मीटर जोड़ दिया। तो देखेंगे इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके मान पर। और वोल्टेज हमने यहाँ पर वही 150 वोल्टेज दिए हैं। तो अभी देखते हैं इसकी कैलकुलेशन करके। तो इसमें इसकी RT निकाल लेते हैं इन दोनों की। ये दोनों जो रेजिस्टेंस अभी ये वोल्ट मीटर है, इसको थोड़ी देर लिए हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं। इन दोनों की RT आएगी RT बराबर R बटे N, क्योंकि जो दो समांतर क्रम में प्रतिरोध होते हैं और समान मान के यदि हों तो उनका रेजिस्टेंस आएगा इस सूत्र से समान मान के लिए। तो ये हो जाएगा एक प्रतिरोध का मान और प्रतिरोधों की संख्या। तो ये आ जाएगा 50 किलो बटे नीचे आ जाएगा इसमें दो है ना, तो ये आ जाएगा 25 किलो ओम। 25 किलो ओम का इसमें रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा। तो RT अगर हम निकालेंगे इन दोनों की तो ये आ जाएगा RT बराबर आ जाएगा, ये देखते हैं। RT बराबर अगर इन दोनों का निकालें तो ये 100 किलो ओम तो इधर है, 100 किलो प्लस 25 इन दोनों का आ गया समांतर क्रम में, दोनों जोड़ेंगे तो इनका 25 किलो ओम आ जाएगा। ये 25 किलो ओम आ गया। तो टोटल इसका हो गया 125 किलो ओम इसका। और इन दोनों वोल्ट मीटर सहित इस रेजिस्टेंस का टोटल जो प्रतिरोध है वो आ गया 125 किलो ओम। तो अभी इसका वोल्टेज कितना है, I निकाल लेते हैं। I बराबर V बटे R से इसका वोल्टेज हमने दे रखा है इसको 150 वोल्टेज और इसका 125 किलो ओम आ गया रेजिस्टेंस। अब ये किलो है तो इसको यहाँ पे मिली में निकाल लेते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। तो ये आ जाएगा इसका 1.2 मिली एम्पियर। इसको कैलकुलेशन करके आप देख लेना। तो ये आ गया 1.2 मिली एम्पियर। तो यहाँ से जो बहने वाली धारा है वो 1.2 मिली एम्पियर हो गई। अब इनका वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं। VR1 ये जो है इसको R1 मान लेते हैं और ये R2। तो VR1 बराबर आ जाएगा I1 और R1। I1 कितनी है, श्रेणी में धारा समान रहती है, तो ये आ जाएगी I 1.2 मिली इंटू आ जाएगा इसका 100 किलो। तो किलो से ये मिली चला जाएगा तो ये आ जाएगा 120 वोल्टेज। 120 वोल्टेज VR1 आ गया। तो VR2 टोटल कितना दे रहे हैं 150। तो 150 इसको टोटल जा रहा है और 120 इसको आ रहा है, तो ये आ जाएगा
1.2 मिली इंटू ये आता है 25 किलो, तो इसको आ जाएगा ये आपका 30 वोल्टेज। इन दोनों का मिला के वोल्टेज जो आएगा यहाँ पर समांतर में इसका और इसका दोनों का आर पार जो वोल्टेज मिलेंगे तो ये मिलेगा 30 वोल्ट। अर्थात हमें ये मालूम हुआ कि जो वोल्ट मीटर दर्शाएगा 50 किलो ओम प्रतिरोध के आर पार यदि हम 50 किलो ओम का वोल्ट मीटर लगाते जिसका रेजिस्टेंस 50 किलो ओम है, उसको हम यदि यहाँ पर लगाएंगे तो इसका जो कुल प्रतिरोध है वो 25 किलो ओम हो जाएगा और ये 30 वोल्ट ही मापेंगे। मान लेते हैं ये 0 से 50 वोल्ट इसकी रेंज है, तो ये जो वोल्ट मीटर है ये 30 वोल्ट ही दर्शाएगा। तो यहाँ पर जो ये वोल्ट मीटर है वो 30 वोल्ट ही दर्शाता है। तो त्रुटि इसकी ज्ञात कर लेते हैं हम। त्रुटि बराबर होता है, वैसे भी हमको पता चल रहा है कि 30 वोल्टेज, पहले वास्तविक जो वोल्टता थी वो कितना, यहाँ पर 50 वोल्टेज आ रहा था और इधर 100 वोल्टेज आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इस वोल्ट मीटर को इधर लगाया तो ये वोल्ट मीटर 30 वोल्टेज ही दर्शा रहा है। तो त्रुटि का सूत्र होता है वास्तविक वोल्टेज माइनस आभासी वोल्टेज बटे वास्तविक। तो वास्तविक वोल्टेज कितना है 50 माइनस 30 बटे 50, तो ये आ जाएगा 20 बटे 50 बराबर इसकी आ गई 40% त्रुटि। इसमें ये यहाँ प्रतिशत में इसको निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 2 बराबर 40% इसकी त्रुटि आ गई। मतलब जहां इस वोल्ट मीटर को 50 वोल्टेज दर्शाने थे तो वो वोल्ट मीटर अभी 30 वोल्टेज दर्शा रहा है। क्यों? इसका कारण है इसकी जो वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो कम रखा हमने, तो इसी कारण से वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है वो उच्च रखना चाहिए। तो इसमें देखते हैं यदि हम वोल्ट मीटर का प्रतिरोध या इसकी सुग्राह्यता जो कहते हैं इसको अगर हम अधिक कर दें, अभी हम इसका प्रतिरोध मान लेते हैं, इसका ये 50 किलो ओम की जगह मान लेते हैं इसका प्रतिरोध आप 1000 किलो ओम मान लेते हैं। इसका प्रतिरोध हमने कितना मान लिया 1000 किलो ओम प्रतिरोध मान लिया। 1000 किलो ओम, पहले कितना था 50 किलो ओम, अभी इसका मान लेते हैं 1000 किलो ओम या 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस इसका मान लेते हैं। अब हम इसके आर पार इसका लगाएंगे तो इन दोनों का रेजिस्टेंस ये 1000 ओम का कर दिया हमने 1000 किलो ओम का, और ये प्रतिरोध इसका पहले से 50 का है, तो इन दोनों का अगर रेजिस्टेंस हम निकालते हैं तो आर टी बराबर इसका हो जाएगा आर टी बराबर इसका निकाल लेते हैं प्रतिरोध। आर टी बराबर सूत्र होता है आपका R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। तो इस सूत्र से आप कर लो इसको 1000 किलो इंटू 50 किलो बटे 1000 किलो प्लस 50 किलो, ये इसका आ जाएगा। अब इसमें जब इसको हम कैलकुलेशन करके हल करते हैं तो आर टी बराबर आता है इसको 47.6 ओम, 6 किलो ओम। तो पहले जब हमने इसके आर पार लगाया था 50 किलो ओम का तब आया था 25 किलो ओम, और अभी आ रहा है इसका 47.6 किलो ओम, है ना। तो अब इसका वोल्ट वो निकालते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो इसकी जो एक क्या कहते हैं वोल्ट मीटर का पार्ट यदि हम इसका निकाल करके देखते हैं तो इसका पार्ट निकलेगा बी बराबर 47.6 बटे 147.6 इंटू 150 वोल्टेज। तो ये कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूं। ये इसको ऐसे कर लो, 147 तो 100 किलो ओम का तो ये है आपका यहाँ पर ये प्रतिरोध, और 47.6 किलो ओम का ये वाला रेजिस्टेंस इनका दोनों का यहाँ से आ गया। ये इन दोनों को टोटल किया तो आर टी बराबर इसमें आ गया, आर टी बराबर 100 प्लस 47.6 बराबर 147.6 किलो ओम इसका आ गया। ये किलो ओम में दे रखा है इधर भी और इधर भी, ये आ गया। अब वो 147.6 आर टी, तो इसका 150 बटे अगर 147.6 करते हैं तो धारा निकल के आती है, और 47.6 इन दोनों का रेजिस्टेंस है, तो वही है इसमें आई बराबर V बटे आर सूत्र। तो अभी हम इसका निकालते हैं तो इसका वोल्टेज आती है
V जो वोल्ट मीटर का पार्ट है V बराबर आ जाएगा आपका 48.36 किलो ओम। ये मैंने कैलकुलेशन पहले कर रखी थी तो इसको मैंने लिख दिया क्योंकि टाइम वीडियो में ज़्यादा लग जाएगा इस वजह से। तो ये 48.36 वोल्टेज इसका आ गया। तो पहले जो वोल्टेज आया था आप कैलकुलेशन करके देख लेना, इतना ही आएगा इसका 48.36। पहले जब हमने 50 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर लगाया था तो बता रहा था ये 30 वोल्टेज, और अभी जैसे ही हमने इसकी परास बढ़ा दी 1000 किलो ओम इसका रखा 1 मेगा ओम, तो अभी ये बता रहा है वही वोल्ट मीटर 48.36 इसका वोल्टेज मापेगा 30 वोल्टेज की जगह। तो अभी इसकी हम त्रुटि की गणना करें तो वो आ जाएगी, त्रुटि प्रतिशत में अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 50 माइनस 48.36 बटे 50 वोल्ट ये वास्तविक परास हो गई इसकी, और ये आभासी और ये वास्तविक। तो अभी हम इसका देखते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये आ जाएगा आपका 3.28%। मतलब पहले की तुलना में देखो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस हाई करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो त्रुटि है वो कम होती जाएगी। पहले हमने शुरुआत में इस तरह से ये लगाया था, सीधा अपने कैलकुलेशन की थी सूत्र के द्वारा, जो वास्तविक आ रहा था 50 इसका और 100 इसका। वोल्ट मीटर जो हमने कम मान का लगाया था तो ये 30 वोल्टेज ही दर्शा रहा था, और फिर बाद में जैसे ही हमने इसको 1000 किलो ओम का वोल्ट मीटर लगाया जिसकी जो सुग्राह्यता है वो हाई सुग्राह्यता थी और वो इसका रेजिस्टेंस कुल था वो 1000 किलो ओम था, तो हमारा देखा गया कि इसका जो रीडिंग जो इसकी आई परास जो पाठ्यांक जो इसका आया वो आपका 48.36 वोल्टेज आया 32 की जगह, 30 की जगह 30। तो इसमें हमने ये देखा, ये पाया कि अगर हम वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च रखें तो हमें जो इसकी रीडिंग मिलेगी वो सही मिलेगी, और इसी को हम कहते हैं वोल्ट मापी का भारण प्रभाव। वोल्ट मापी का भारण प्रभाव यही होता है। यदि हम कम मान का वोल्ट मीटर यदि लगा देंगे, कम प्रतिरोध मान का वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो इसकी जो ये परिपथ पर एक भार की तरह काम करेगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके उच्च मान का वोल्ट मीटर ही प्रयोग में लेना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो जानकारी आज मिली वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये मेरा जो YouTube चैनल है उसको आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ, जिससे क्या है कि जो भी वीडियो आपके पास, जो भी वीडियो जो मैं नई बनाऊंगा वो तुरंत आपके पास आ जाएगी। थैंक यू।